नहीं थी, क्योंकि सीता जी के दर्शन हो गए थे सीता जी के। अब जब सीता जी के दर्शन हो गए तो यात्रा पूरी हो गई, उद्देश्य पूरा हो गया। लेकिन त्रिजटा से एक संकेत मिल गया था हनुमान जी को, सीता जी को और सभी राक्षसियों को। त्रिजटा सुना रही थी कि सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। हनुमान जी ने सुन लिया और मन में ऐसा विचार लिया कि अभी हमको प्रभु ने तो नहीं कहा, जामवंत ने तो नहीं कहा, लेकिन जब त्रिजटा ने कहा है, इसका तात्पर्य ये है कि ये दायित्व भी अभी निर्वाह करना है, लंका को जलाना है। एक बात। दूसरी बात ये कि एक पहले की परंपरा हुआ करती थी कि जब दूत जाता था किसी के यहाँ, बड़े राजा का दूत, तो वो कुछ ऐसा परिचय दे जाता था ताकि उसके राजा की प्रतिष्ठा और चर्चा दोनों बढ़ जाएं। तो हनुमान जी चाहते थे कि कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे राम की प्रतिष्ठा लंका में स्थापित हो जाए और हमारे राम की चर्चा होने लगे। इसलिए हनुमान जी ने त्रिजटा से संकेत मिलने पर आगे की योजना बनाई। एक संत एकनाथ जी की रामायण है, भावार्थ रामायण। भावार्थ रामायण में एक बहुत सुंदर संकेत है कि हनुमान जी दर्शन में शंकर जी के ही अंश हैं, इसलिए हनुमान चालीसा में शंकर सुमन केसरी नंदन का शंकर सुमन कहा है। यद्यपि रामभद्राचार्य जी महाराज इसकी अलग व्याख्या करते हैं, बोले शंकर सुमन नहीं होना चाहिए, शंकर स्वयं होना चाहिए। यह व्याख्या रामभद्राचार्य जी करते हैं। लेकिन अब चूंकि गीता प्रेस गोरखपुर की मुद्रित प्रति है हनुमान चालीसा, इसलिए हम उसको उसी रूप में ही पाठ करते हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। तो कहते हैं कि जब ये चर्चा हुई कथा के दौरान, भोले बाबा ने कहा कि मेरा एक अंश अवतरित होगा धरती पर, राम का अवतार होने वाला है। ये संत एकनाथ की कथा है। इसलिए पार्वती जी अब मैं जाऊंगा, एक अंश केवल, कथा यहां अपन करेंगे, लेकिन मेरा एक अंश पृथ्वी पर जाएगा, हनुमान के रूप में अवतरित होगा, क्योंकि राम जी की सेवा करने का अवसर मिलना है। ये अवसर हम क्यों छोड़ें? पार्वती जी ने कहा, महाराज आप सेवा का अवसर ले लोगे और मैं यहीं बैठी रहूंगी, मुझे भी तो भगवान की सेवा का मौका मिलना चाहिए। बोले फिर ऐसा करो कि मैं तो हो जाऊंगा बानर रूप में, तुम्हारे लिए भी एक अंग सुरक्षित, उस अंग में तुम प्रतिष्ठित हो जाओ, यानी पूंछ के रूप में आप और बाकी के शरीर के रूप में मैं। तो संत एकनाथ महाराज कहते हैं भावार्थ रामायण में कि जो हनुमान जी की पूंछ थी ना, वो साक्षात पार्वती जी थी, इसलिए शंकर जी का अंश हुए हनुमान जी और पूंछ हुई पार्वती जी का रूप। इसलिए जब लंका में जरूरत पड़ी तो बाढ़ी पूंछ, बड़ी मदद की पार्वती जी ने। जब तेल गोर पट बांध पुनि पावक देहो लगा, ये ऑर्डर हुआ, तो कहते हैं कि पूंछ धीरे धीरे बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई और इतनी बढ़ी कि रहा न नगर बसन घृत तेला, कुछ नहीं बचा, न कपड़े बचे। संत एकनाथ महाराज तो बहुत सुंदर बात लिखते हैं कि रावण ने जो उसके अंग वस्त्र थे वो भी दे दिए कि कुछ भी हो मेरे अंग वस्त्र बचे या न बचे, लेकिन पूंछ जलनी चाहिए। एक प्रसंग बीच में छूट गया, उसका जिक्र भी मैं करना चाहूंगा, बहुत सुंदर प्रसंग है वो। राम जी ने अपना वियोग पत्र भेजा सीता जी को कि हनुमान जी ये वियोग पत्र आप ले जाओ और इसको पढ़ देना,
सीता जी के सामने। वो वियोग सुनिए आप, कितना सुंदर वियोग है। जैसा सीता जी का वियोग अभी आपने अपन लोगों ने बात की थी ना, बिल्कुल ऐसा ही वियोग, सेम टू सेम राम जी का वियोग वर्णन। कहो राम वियोग तब सीता वो कहाँ सकल, ये वियोग पत्र है। अब वियोग पत्र में क्या लिखा है? हे सीते, मेरे लिए सब कुछ विपरीत हो गया है। नवतरु किशलय, नए पेड़ के नए नए पत्ते मुझे कैसा लगता है? मनहु कृषाणु, कृषाणु माने आग, पत्ते मुझे आग जैसे लगते हैं। नवतरु किशलय मनहु कृषाणु, काल निशा, और रात कैसे लगती है? जैसे मृत्यु की रात्रि हो, काल निशा। रात्रि लगती है मृत्यु की रात्रि। और चंद्रमा कैसा लगता है? जैसे गर्मी का तपता हुआ सूरज हो। शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत वन सरिषा, कुबलय यानी कमल। ये कमल के पत्ते तो अच्छे लगने चाहिए, विकसित फुल्लित प्रफुल्लित कमल मुझे ऐसे लगते हैं जैसे भालों का जंगल। कुंत, कुंत यानी भाला। कुबलय विपिन कुंत वन सरिसा, और बारिद यानी बादल। बादल पानी बरसाते हैं। संसार के लिए पानी होगा सीते, लेकिन मेरे लिए तो ऐसा लगता है जैसे कड़ाही का खौलता हुआ तेल हो। रामचंद्र महाराज की बारिद तपत तेल जनो बरसा। अरे सीते, जब तुम थी तो यही प्रकृति के उपकरण मुझे अच्छे लगते थे, लेकिन प्रकृति के उपकरण वही हैं, लेकिन सबने अपने अपने प्रभाव बदल दिए हैं। जे हित रहे करत ते पीरा। और जो ये शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर कहते हैं ना, कि 3 प्रकार की हवा चलती है, शीतल मंद सुगंध। ये जो 3 प्रकार की हवा है मुझको ऐसे लगती है जैसे सांप फुफकार हो, सांप की फुफकार। तो जैसे सांप की फुफकार जलाती है, इसी तरह से शीतल मंद सुगंध समीर, त्रिविध समीर मेरे को जला रही है सीते। उरग श्वास, उरग मन सांप, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। अब मैं अपनी व्यथा सीते यहां किसी को सुनाऊं तो किसको सुनाऊं? क्योंकि अगर अपनी व्यथा को बोलो तो व्यथा, कहते हैं कि व्यथा थोड़ी सी घट, 2 तरह से व्यथा कम होती है। एक तो आंसू बहा लो तो व्यथा कम हो जाती है, और अगर आंसू नहीं बहे तो किसी से सुना दो, तो सुनाने से भी व्यथा कम हो जाती है। लेकिन कहे हूं ते कछु दुख घटी होई, काहे कहूं, किससे कहूं, जाना ना कोई। ये जो विरह की व्यथा है विरही जानता है, विरही के अलावा विरह की व्यथा को कोई दूसरा नहीं जानता। फिर एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण गई, प्रेम की इतनी सुंदर परिभाषा, जितनी अच्छी परिभाषा सुंदरकांड में है उतनी अच्छी अन्यत्र मिली नहीं, मुझे तो नहीं मिली, मैंने जितना साहित्य पढ़ा। भगवान राम कहते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अर तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। हमारे आपके बीच में जो प्रेम का तत्व है उसे मेरा मन जानता है, लेकिन मेरी व्यथा दूसरी। जो मन विरह के तत्व को, प्रेम के तत्व को समझता है, सो मन सदा रहत तो ही पाही, और जान प्रीत रस इतने ही माए। ये है प्रीत का सार तत्व, प्रेम का सार तत्व। प्रेमी का मन जब प्रेमिका के पास रहता है, भले ही प्रेमिका दूर हो, तो ये प्रेम की पराकाष्ठा होती है और सबसे शुद्ध और सात्विक प्रेम होता है। ये वियोग बड़ा सुंदर वियोग वर्णन है। उसके बाद फिर हनुमान जी ने
आज्ञा मांगी सीता से, लाग मोहि अतिशय भूखा, क्योंकि फल देख लिए थे अशोक वाटिका में लगे। तो इसी में सुंदरकांड में वर्णन आया है कि पहले वहां भट्ट थे, भट्ट 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 माने क्या अर्थ होगा? भट्ट का वीर, भट्ट थे पहले रखवाली में। रहे तहां बहु भट्ट रखवारे, सो हनुमान जी ने जैसे ही प्रवेश किया तो कछु मार से जो बचे सो जाय पुकारे। क्या पुकारे? किस कहाँ पुकारे? रावण के यहाँ। नाथ ये के आवा कपि भारी, तहीं अशोक वाटिका उजारी। तो फिर रावण ने क्या किया? कुछ और भट्ट भेजे, और भट्ट भेजे, वो भी मर गए। कछु मिले धर धूर। उसके बाद फिर रावण ने भेजे सुभट। 3 प्रकार की सेना भेजी हनुमान जी से लड़ने के लिए। पहले भेजे भट्ट, फिर अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार के साथ भट्ट नहीं भेजे, सुभट, सुभट माने और अच्छे वीर भेजे। ताहे निपात, उसको मारा हनुमान जी ने, और जो भट्ट थे वो भी मरे। फिर कुछ चले गए। तो अब आए कुंभकर्ण, क्षमा करें, कौन आए? मेघनाथ जी। तो मेघ पहले आए भट्ट, भट्ट के बाद आए सुभट, और जब मेघनाथ आया तो चले महाभट्टता के संग, महाभट्ट। तो 3 प्रकार की सेना से हनुमान जी का सामना अशोक वाटिका में हुआ है। एक रामभद्राचार्य जी हैं, बहुत बड़े संत हैं, अयोध्या के हैं। वो बताते हैं कि हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका का विनाश किया, उस समय उन्होंने, अगर रावण की सेना 100% थी तो 70% 70% हनुमान जी अकेले बचे। 30% 30% बचे राम जी के लिए, 100% का तो स्वाहा कर चुका हनुमान जी। तो पूरी आपने है। उसके बाद हनुमान जी सीता के पास आए और माता सीता से कहा, लंका जला, माता जी जिस तरह से पहचान दी है, सहदानी दीन राम तुम कहाँ सहदानी। सहदानी यानी पहचान, निशानी। जैसी निशानी राम जी ने मुझे दी है, आपको भरोसा हो गया, ऐसी निशानी आप मुझे दे दीजिए। तो चूड़ा मणि उतार तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। और जनक सुतहि समझाए कर, बहुविध धीरज दीन दीन, चरण कमल सिर नाय, कपियो गवन राम पह कीन।